अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट डिफ्लेक्शन कैस्टिग्लियानो थ्योरम्स। इस कैस्टिग्लियानो थ्योरम्स के मुताबिक इसको यानी यूज करके हम ट्रसेस, बीम्स एंड फ्रेम इनको अब सॉल्व करेंगे। जिस तरह लास्ट जो है हमारे पास लास्ट जो लेक्चर थे एक दो, उसमें भी डिफ्लेक्शंस फाइंड हुई थी ट्रसेस में, बीम्स और फ्रेम्स में। तो यहाँ पे भी सेम तकरीबन वही एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम यूज करके जो है सॉल्व करेंगे। अब कैस्टिग्लियानो थ्योरम्स के बारे में थोड़ी सी उसकी जो बैकग्राउंड है या उसका जो थ्योरी है। एनर्जी मेथड डिराइव्ड बाय इटालियन इंजीनियर एल्बर्टो कैस्टिग्लियानो इन 1879। इसको एनर्जी मेथड्स भी कहते हैं, और ये एक इटालियन इंजीनियर एल्बर्टो कैस्टिग्लियानो ने जो है ये मेथड डिराइव किए थे। अलाउज द कंप्यूटेशन ऑफ अ डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रक्चर। तो किसी भी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड हो तो उसको उसकी कंप्यूटेशन के लिए जो है ये मेथड है। अब अकॉर्डिंग टू कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, जो पहला थ्योरम है कैस्टिग्लियानो का, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम द डिफ्लेक्शन of any point in a beam or truss subjected to any set of loads is equal to first partial derivative of strain energy with respect to the load at the point acting in the direction of deflection। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट क्या है कि जो डिफ्लेक्शन हो किसी भी पॉइंट पे, किसी बीम में या ट्रस में जिस पे लोड लगे हुए हैं उस बीम या ट्रस पे, is equal to the first partial derivative of strain energy with respect to the load at the point acting in the direction of the deflection। तो जिस डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन चाहिए या जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए, यानी वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, डायरेक्शन से मुराद ये है कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो जिस डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन चाहिए उस डायरेक्शन पे हम क्या करेंगे, एक लोड लगाएंगे। ठीक है। और जो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास है उस स्ट्रेन एनर्जी को उस लोड के साथ हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वहां से जो है डिफ्लेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी इस स्टेटमेंट के मुताबिक। दिस थ्योरम इज आल्सो टर्म्ड एज थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क। इसको हम थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क भी कहते हैं और थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। इट स्टेट्स दैट, ये आपके पास सेकंड कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम है। द रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर सच एज टू मेक द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप अ मिनिमम। बेसिकली यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रो है। ये आपके पास डील्स करता है उसको इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को, तो ये आपका टॉस टू का बेसिकली उसको डील करेगा। स्टेटमेंट इसकी क्या है, इट स्टेट्स द रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट्स बेसिकली हम जब टॉस टू में पढ़ेंगे तो वो आपके पास ये है कि अगर आपके पास कोई इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा यानी इनडिटरमिनेसी, जो आपके पास एस आई की वैल्यू लेट सपोज अगर 2 है तो दो आपके पास एक्स्ट्रा रिएक्शन लगे हुए हैं किसी भी बीम पे। ठीक है, या कोई रिएक्शन या मूवमेंट को भी हम ले सकते हैं। तो वो जो दो रिएक्शंस हैं उसको हम रिडंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो जो रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर सच एज टू मेक द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप अ मिनिमम। तो वो आपके पास रिडंडेंट रिएक्शंस ऐसे होने चाहिए कि आपके पास जो टोटल स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होगी, स्टोर्ड होगी, वो आपके पास मिनिमम हो। अब ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर एक्सियल लोड लगा है तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला है वो है डेल्टा पी आई, जो है वो पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल पी आई इंटीग्रल ऑफ एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए ई इंटू डी एक्स। ठीक है, जो कि आपके पास इंटीग्रल ऑफ पार्शियल एन बाय पार्शियल पी आई आपके पास आ जाएगा, एन ओवर ए ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। बेंडिंग का केस अगर हमारे पास है तो बेंडिंग के केस में हमारे पास जो डेल्टा पी आई है यानी डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें फॉर्मूला हमारे पास बेंडिंग का लगेगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 EI का। तो इसे जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन ये अंदर लेके आएंगे तो हमारे पास
पार्शियल एम बाय पार्शियल पी आई डिवाइडेड बाय एम ओवर ई आई। जिस तरह इन दोनों केस में अगर देख लें, एक में एन स्क्वायर है, एक में एम स्क्वायर है, तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2m⁻2 - 1 यानी 2m और पार्शियल m बाय पार्शियल पी आई आ जाएगा। तो इसी तरह ये पार्शियल m बाय पार्शियल पी आई आ गया, वो 2m वाला और नीचे 2 ये आपस में कैंसल आउट हो गए। यानी मतलब ये है कि इंटीग्रल अपनी जगह पे रहेगा, ये जो टर्म्स है इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू पी आई के। अगर शेयर का केस है तो शेयर के केस में हमारे पास जो फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का वो के वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GA है। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा के पार्शियल वी डिवाइडेड बाई पार्शियल पी आई वी डिवाइडेड बाई GA इंटू DX। नॉर्मली हमारे पास या तो एक्सियल लोड यूज होगा या बेंडिंग यूज होगा। बीम एंड फ्रेम के केस में बेंडिंग का केस आएगा और ट्रस के केस में हमारे पास जो है ये एक्सियल लोड वाला यूज होगा। अब यहाँ पे डेल्टा जो है बेसिकली ये एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रस बीम या फ्रेम है। पी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द ट्रस बीम और फ्रेम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा। ये जो आपके पास पी है ये आपके पास जो फोर्स अप्लाई होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उस डायरेक्शन में जो लोड लगेगा वो हमारे पास पी होगा। एन आपके पास कैपिटल एन जो है वो इंटरनल एक्सियल फोर्स इन द मेंबर काज्ड बाय बोथ द फोर्स पी एंड द लोड्स ऑन द ट्रस एट बीम एंड फ्रेम। एम जो है ये हमारे पास इंटरनल मूवमेंट इन द बीम और फ्रेम एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड caused by both the force P and the real load on the beam। V जो है वो इंटरनल मूवमेंट इन द बीम एंड फ्रेम caused by both the force P and the real load on the beam। अब अगर स्लोप का केस है तो स्लोप में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास थीटा होगा। तो थीटा के केस में पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ मोमेंट, क्योंकि स्लोप में हमारे पास मोमेंट लगता है, यूनिट मोमेंट जिस तरह वहां पे लगता था। तो यहाँ वहां पे क्या था कि वहां पे लोड लगेगा, उस केस में जो पिछली स्लाइड थी तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू दैट लोड हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, यानी पार्शियल पी से डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे स्लोप है तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे मूवमेंट लगता है। तो जब मूवमेंट लगता है तो मूवमेंट ये जो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा स्लोप के लिए वो विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट होगा। बेंडिंग का केस अगर देख लें तो ये पार्शियल बाय पार्शियल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2EI, इसको हम करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद पार्शियल एम बाय पार्शियल एम आई एम ओवर ई आई इंटू DX आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे थीटा जो है वो एक्सटर्नल स्लोप ऑफ द बीम और फ्रेम है, एम आई जो है वो एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाइड टू द बीम और फ्रेम इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा है, कैपिटल एम इंटरनल मोमेंट इन द बीम और फ्रेम एक्सप्रेस्ड as a function of x and caused by both the force P and real load on the beam। अब ये आपके पास सबसे पहले हम ट्रस को कैस्टिग्लियानो थ्योरम से करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि इसका अगर हम कंपैरिजन करें मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से तो कंपैरिजन ये है कि इतना डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि वहां पे हम क्या करते थे कि वो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क था तो वहां पे जो वर्चुअल लोड लगता था या वर्चुअल मूवमेंट लगती थी तो वो हमारे पास यूनिट लोड या यूनिट मूवमेंट हुआ करती थी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यूनिट नहीं होता, उस लोड को हम जर्नल नाम दे देते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें बी पे आपके पास पी लोड लगा हुआ है, उस केस में क्या था यहाँ पे 1 लोड लगता था, तो हम कोई जर्नल नाम दे देते हैं लोड को और फिर उसके अगेंस्ट जो है बाकी जो भी प्रोसेस है, जो फॉर्मूले पीछे हमने पढ़े हैं उनको यूज करके हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। तो जब पी लोड लगेगा तो इस पी लोड के अगेंस्ट आपके पास क्या आएगा, पी लोड और अप्लाइड लोड दोनों, पी लोड भी लगा अप्लाइड लोड्स भी लगे, दोनों के अगेंस्ट आपके पास मेंबर फोर्सेज आ गई एन। तो जब आपके पास एन आ गई तो एक्सियल फोर्स के केस में जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था कि आपके पास जो डेल्टा है वो इक्वल है पार्शियल एन डिवाइडेड बाय पार्शियल पी एन योर ई इंटू लेंथ। तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये अब हर मेंबर के लिए अलग होगा, तो सबके लिए हमने ये समेशन यूज कर लिया है। इसमें डेल्टा जो है वो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रस है, पी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द ट्रस जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा,
N जो है वो इंटरनल फोर्स इन अ मेंबर कास्ट बाय बोथ द फोर्स P एंड द लोड्स ऑन द ट्रस, और लेंथ जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ मेंबर है। A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेंबर है, एंड E जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मेंबर है। एग्जांपल देख लें, एग्जांपल 8.25, डिटरमिन the vertical displacement of joint C of a truss shown in figure below. The cross-sectional area of each member of truss shown in figure is A is equal to 400 millimeter square and E is equal to 200 gigapascal. सेम वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम वर्चुअल वर्क मेथड से भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन हमने कैस्टिग्लियानो थ्योरम को यूज करके करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, एन रियल लोड्स हमने फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास एन जो रियल लोड्स हैं वो आपके पास, यानी सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करके, रिएक्शन फाइंड करने के बाद मेथड ऑफ जॉइंट से यहाँ पे आपने मेंबर फोर्सेस फाइंड आउट कर देनी है। सबसे पहले रिएक्शंस आपके पास आए 1.5 1.5 अपवर्ड बी पे और डाउनवर्ड ए पे आपके पास रिएक्शंस आ गए। रिएक्शंस के बाद आपके पास क्या है कि इसमें मेंबर फोर्सेस आ गए, ए सी में 2 + 2.5, सी बी में आपके पास -2.5 एंड ए बी एम में आपके पास 2 जो है किलो न्यूटन वो आपके पास मेंबर फोर्स आई। फिर आपके पास एन वर्चुअल लोड है, तो एन वर्चुअल लोड पी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है, उस डायरेक्शन में आपने लोड लगा देना है, जिसको एक जनरल नाम यानी लोड को पी का नाम दे दिया है। जो पुराना पिछला मेथड था आपके पास, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, उसके मुताबिक क्या होता था, उसके मुताबिक यूनिट लोड लगता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोड जो है वो पी लग जाता है। जब पी लोड लग गया तो इसी पी लोड के अगेंस्ट आपकी रिएक्शंस भी इन टर्म्स ऑफ पी आएंगे। हाफ पी यहाँ पे आ जाएगा, हाफ पी यहाँ पे आ जाएगा। जब आपके पास रिएक्शंस और लोड दोनों जो है वो इन टर्म्स ऑफ पी हैं, तो आप जो मेंबर फोर्सेज आएंगी वो भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ पी आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एसी मेंबर में आपके पास यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट आप करेंगे तो 0.833 पी जो है वो आपके पास लोड आया। सी बी मेंबर में आपके पास -0.833 पी आया, एंड ए बी में आपके पास 0.667 पी जो है वो मेंबर फोर्स आई। अब यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है कि n इंटू पार्शल n डिवाइडेड बाय पार्शल p इंटू लेंथ। तो अब हमारे पास रियल लोड n भी है, वर्चुअल लोड तो यानी जो आपके पास पार्शल n बाय पार्शल p जो होना है वो भी आपके पास आ जाएगा, और आपके पास जो लेंथ है वो भी आपके पास इन मेंबर्स की आ जाएगी। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जब लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी मेंबर का +2.5 जो है वो आपके पास कैपिटल एन है, और -0.833 पी जो है वो आपके पास वर्चुअल लोड है, और तो ये आपके पास लेंथ से मल्टीप्लाई होके -10.41 आ जाएगा। क्योंकि इस पार्शल एन को पार्शल पी से आप करेंगे तो ये -0.833 ही आएगा। इसको पार्शल एन बाय पार्शल पी करेंगे आप तो ये 0.667 आ जाएगा। इसको पार्शल एन बाय पार्शल पी से डेरिवेट करेंगे, पार्शली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी -0.833 आएगा। इसी तरह तीनों मेंबर्स का ये कैपिटल एन, ये जो आपके पास मेंबर फोर्सेज है इनको पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सी बी मेंबर में 10.41 मेंबर फोर्स आ जाएगी, और ए बी मेंबर में हमारे पास 10.656 जो है मेंबर फोर्स आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या है कि सी पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगी वो समेशन एन पार्शल एन बाय पार्शल पी एल डिवाइडेड बाय ए ई, ये फार्मूला है। तो इस पूरे फार्मूले में हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास 1/ए, ये आपके पास ए सी मेंबर के लिए +10.41 है, सी बी मेंबर के लिए +10.41 है, एंड ए बी मेंबर के लिए 10.656 है, ए सी मेंबर के लिए -10.41 है। तो इन तीनों को आपने समेशन लिया डिवाइडेड बाय ए किया तो फाइनल जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आई वो हमारे पास 0.133 मिलीमीटर आई। पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब यह है कि आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगी। फिर एग्जांपल 8.26 है, डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी ऑफ स्टील ट्रस शोन, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच मेंबर इज
A is equal to 400 mm square and E is equal to 200 gigapascal। तो ये आपके पास सेम, इसको हम मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से भी कर चुके हैं। तो इस ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपके वही तीन आपके पास मेथड्स हैं। सबसे पहले आपने यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट जो है मेंबर फोर्सेस फाइंड करनी है, जो आपके रियल लोड्स लगते हैं उसके अगेंस्ट। जो अप्लाइड लोड्स हैं उसके अगेंस्ट आपके पास जो मेंबर फोर्सेस आएंगी वो आपके पास एन रियल लोड्स हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है उस पॉइंट पे आपने वर्टिकल लोड लगा देना है पी का। तो फिर उस पी के अगेंस्ट आपके पास क्या होंगी, मेंबर सपोर्ट रिएक्शंस एंड मेंबर फोर्सेस आपकी इन टर्म्स ऑफ पी आ जाएंगी। तो ये आपके पास एन रियल लोड हो गया, ये आपके पास एन वर्चुअल लोड पी हो गया। फिर इस पी वाले जो आपके पास मेंबर फोर्सेस होंगी उन सबको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। जो आपने लोड लगाया है उस लोड के अगेंस्ट आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो आपके पास ये जो फाइनल फिगर बनेगी उसमें कैपिटल एन है वो ये रियल लोड का होगा, पार्शियल एन बाय पार्शियल पी वो आपके पास ये जो मेंबर फोर्सेज होंगे उनका पार्शियली डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, और लेंथ जो है वो हर मेंबर की लेंथ है। तो अब इस पहली फिगर को अगर हम देखें एन रियल लोड्स को, तो सबसे पहले हमने रिएक्शंस फाइंड करने हैं। यहाँ पे 4 किलो न्यूटन अपवर्ड आ जाएगा और ए पे भी आपके पास 4 किलो न्यूटन अपवर्ड आ जाएगा। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसलिए ए एक्स जो है वो आपका 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद मेथड ऑफ जॉइंट यूज करके हमने इसमें ये मेंबर फोर्सेस फाइंड करनी है। तो मेथड ऑफ जॉइंट यूज करके ये आपके पास यहाँ पे रिटर्न में आ गई है कि इस हर मेंबर में कितनी कितनी मेंबर फोर्स आएगी। उसके बाद आते हैं एन वर्चुअल लोड पी वाले फिगर पे। तो इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट जॉइंट बी रिक्वायर्ड था, तो वहां पे जॉइंट सी रिक्वायर्ड था, तो वहां पे हमने क्या करना है कि लोड पी लगा देना है। वो जो लोड पी लगेगा तो अब ये लोड लगा है, इस लोड के अगेंस्ट आपके पास जो रिएक्शंस आएंगे वो 0.667 पी डी पे आया एंड 0.33 पी जो है वो आपके पास ए पे आया। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने के बाद अब क्या करना है, मेथड ऑफ जॉइंट्स को यूज करके ये जितने भी मेंबर्स हैं इनमें मेंबर फोर्सेस फाइंड करनी है। और जब आपके पास लोड्स या रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ पी हैं तो मेंबर फोर्सेस भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ पी आएंगी। जैसे कि ये अब यहाँ पे शो हो गया है, हर मेंबर में मेंबर फोर्स शो हो गई है इन टर्म्स ऑफ पी। अब जब ये शो हो गई है तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला यूज होता है उसमें हमारे पास क्या है कि एन रियल लोड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एन बाय पार्शियल पी ऑफ दिस एन वर्चुअल लोड मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना है कि रियल लोड्स तो आपके पास ये स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन है। जो वर्चुअल लोड है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आपके पास यानी पी जो है यहाँ से कैंसल आउट होके सिर्फ ये वैल्यूज रह जाएंगी -0.47, -0.333, ये भी 0.333, ये भी -0.333, ये -0.471, ये 0.66, यहाँ पे 1, ये 0.66, यहाँ पे -0.943, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये वैल्यू जब आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन की आ जाए, एन रियल लोड आ जाए और लेंथ ऑफ ईच मेंबर, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हर मेंबर के लिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे एफ ई एफ मेंबर में 5.33 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर ए एफ में देखें -5.657, यहाँ पे ए एफ देखें -0.471 और लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो 15.07 आपके पास आ जाएगा। तो सेम यही प्रोसीजर आपने करना है और हर मेंबर के लिए ये कैपिटल एन, पार्शियल एन बाय पार्शियल पी एंड लेंथ ये आपने फाइंड आउट कर देना है। जब ये आपके पास फाइंड आउट हो जाए तो इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का वो हमारे पास है कि समेशन ऑफ एन पार्शियल एन बाय पार्शियल बी लेंथ डिवाइडेड बाय ए ई। बस यहाँ पे जनरल आपने सिंपली ए 1 ओवर ए कांस्टेंट है सबके लिए, और ये जो फार्मूला है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं सिंप्लीफाई करके। सब कुछ सिर्फ आपने क्या करना है, ऐड करना है। 15.07 हो गया, 3 आपके पास ये ई एफ मेंबर, बी एफ मेंबर एंड ए बी मेंबर में 5.33 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
BC मेंबर एंड CD मेंबर में 10.67 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आपके पास ये 16 आ गया एंड प्लस 30.18 आ गया। इन सबको ऐड किया और 1/a से इन्होंने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट C आई वो 1.23 mm आई। तो ये 1.23 mm जो है आपके पास पॉजिटिव है, तो ये आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगी। नेक्स्ट आपके पास जो ट्रस की एग्जांपल है वो है डिटरमिन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी ऑफ द स्टील ट्रस शोन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच मेंबर इज A is equal to 400 mm square and E is equal to 200 gigapascal। तो ये क्वेश्चन भी हम जो है उसको ये क्वेश्चन भी हम वर्चुअल वर्क मेथड से कर चुके हैं। इसको आप हम मेथड कैस्टिग्लियानो थ्योरम से जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो क्या है, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी, ये जो जॉइंट सी है इसकी हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके पास सेम आपको आइडिया हो गया पिछले दो क्वेश्चन से कि आपके पास एक n रियल लोड्स होता है, एक n वर्चुअल लोड्स होता है, एक आपके पास n पार्शियल n बाय पार्शियल p इनटू लेंथ, ये वाली फिगर होती है। तो सबसे पहले जो n रियल लोड्स हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होगा वो हमारे पास जो अप्लाइड लोड के अगेंस्ट हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा वो होगा। तो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन सी पे लगा हुआ है एंड 20 किलो न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड बी पे लगा हुआ है। इसके अगेंस्ट हमारे पास ए एंड डी सपोर्ट पे जो सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे वो हमारे पास सपोर्ट डी हिंज सपोर्ट है, तो उस पे आपके पास 20 किलो न्यूटन यहाँ पे अपवर्ड आ जाएगा एंड 23.33 किलो न्यूटन जो है वो आपके पास डाउनवर्ड रिएक्शन आया। सिमिलरली ए पे आपके पास जो ए वाई आप ए एक्स आपके पास आया वो 13.33 किलो न्यूटन आया। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड हो गए। सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो हमारे पास मेंबर फोर्सेस फाइंड करना होता है। तो मेथड ऑफ जॉइंट को यूज करके अब ये जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं इस एक्चुअल ट्रस्ट में, तो ये मेंबर फोर्सेस हमने फाइंड कर देनी है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी में 0 मेंबर फोर्स आ रही है, BC में आपके पास 20 मेंबर फोर्स आ रही है, CD में 23.33 आ रही है, AD में आपके पास 20 आ रही है एंड AC में आपके पास 24.036 जो है मेंबर फोर्स आ रही है। फिर आपके पास सेकंड जो फिगर है वो आपके पास n वर्चुअल लोड P है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वर्टिकल लोड एट जॉइंट C पे फाइंड करें, तो C पे हमने वर्टिकली P जो है वो लोड लगा देना है। वर्टिकल लोड P लग जाएगा C पे। अब ये यहाँ पे जो C पे वर्टिकल लोड P लगा, इसके अगेंस्ट हमारे पास सबसे पहले हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड किए तो D पे हमारे पास वर्टिकल 1 P लोड लग गया एंड हॉरिजॉन्टली 0.667 P लोड लगा, और A पे हमारे पास 0.667 P जो है वो लोड लगा सपोर्ट A पे। लोड अब सपोर्ट रिएक्शंस भी हो गए। सपोर्ट रिएक्शंस जब हो गए तो इसके बाद हमने क्या करना है, यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट जो है हमने मेंबर फोर्सेस फाइंड करनी है। अब जब यहाँ पे हमारे पास लोड एंड जो रिएक्शंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ पी है, तो मेंबर फोर्सेस भी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पी ही आएंगी। तो यहाँ पे जो मेंबर फोर्सेस हमारे पास आएंगी वो अब आपके पास देख लें तो AD मेंबर में 1 P आया, CD मेंबर में 0.667 P आया एंड AC मेंबर में हमारे पास 1.2 P आया। AB एंड BC हमारे पास उसमें कोई फोर्स मेंबर फोर्स नहीं है, तो वहां पे हमारे पास 0 वैल्यूज आई। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कैस्टिग्लियानो थ्योरम वो आपके पास क्या है, उसमें हमारे पास जो है वो कैपिटल N पार्शियल N बाय पार्शियल P इनटू लेंथ यानी डिवाइडेड बाय ए, इसका समेशन हम लेंगे तो उससे हमारे पास वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट होगा। तो 1/a तो हमारे पास कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू, उसके अलावा जो टर्म्स है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। n मल्टीप्लाई बाय पार्शियल N बाय पार्शियल P ऑफ दिस एंड इनटू लेंथ ऑफ ईच मेंबर। तो हमारे पास जो कैपिटल N है वो CD मेंबर के लिए 23.33
एंड दिस वन, ये आपके पास 0.667, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी लेंगे तो ये हमारे पास 0.667 रह जाएगा, और इसकी लेंथ आपके पास 2 मीटर है, तो ये आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 31.126 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास एडी मेंबर के लिए देखें तो आपके पास 20 रियल लोड है, इसी तरह 1p का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 आ जाएगा, और लेंथ जो है आपके पास 3 है, तो 20 इंटू 3 60 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसके बाद अगर आप एसी मेंबर को देखें तो कैपिटल एन माइनस 24.036 है, पार्शियल एन बाय पार्शियल पी देखें तो -1.2p का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी लें तो ये -1.2 वैल्यू आ जाएगी, और इसकी लेंथ 3.61 ये यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 104.124 आ जाएगी। इसके बाद बी सी मेंबर अगर हम देखें तो 20 रियल लोड है, 0 आपके पास ये है, और लेंथ आपके पास इसकी 3 मीटर है, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे इस टर्म की वजह से, तो ये आपके पास टोटली 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ए बी मेंबर को अगर आप देखें तो 0 कैपिटल एन है, इसी तरह 0 ये है, और 2 मीटर लेंथ है, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। फिर अगर ये आपके पास हो जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी फाइंड करके दें, तो उसके लिए हमने क्या किया, समेशन ऑफ एन पार्शियल एन बाय पार्शियल पी एल डिवाइडेड बाय ए ई, तो ये फार्मूला यूज करना है। अब इसमें एन इंटू पार्शियल एन बाय पार्शियल पी इंटू लेंथ, ये जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इनका समेशन लेके ए से जस्ट हमने डिवाइड करना है। तो इनका समेशन अगर आप देखें, एक 60 है प्लस 31.126 प्लस 104.12, तीन ही ऐसे हैं आपके पास, बाकी दो आपके पास 0 है, डिवाइडेड बाई ए किया, ए की वैल्यूज पुट की गई यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास जो डेल्टा सीवी आया वो 2.44 मिलीमीटर वैल्यू आई। पॉजिटिव आंसर आया तो जो हमने इज्यूम डायरेक्शन ली थी वर्टिकल लोड की वो डाउनवर्ड ली थी, तो ये आपके पास डाउनवर्ड ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली लेक्चर था अबाउट कैस्टिग्लियानो थ्योरम्स, जिससे हमने आज जो है वो ट्रसेस का जो टॉपिक है ट्रसेस को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा अबाउट बीम्स एंड फ्रेम्स।